अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी इंतहाई खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है। अमेरिकी हमलों और फौजी झड़पों के बाद ईरान ने अपनाए हुर्मुज़ से तमाम जहाज़ों की आमदोरफ्त बंद कर दी। ईरानी आला मुश्तरका फौजी कमान ने कहा है कि अपनाए हुर्मुज़ से गुजरने की कोशिश करने वाले किसी भी जहाज़ को निशाना बनाया जाएगा। ईरान ने अमेरिकी हमले के जवाब में बहरीन में 5वीं अमेरिकी नेवल बेस और कुवैत में अमेरिकी अड्डे समेत 18 अहदाफ को निशाना बनाया। इराक़ी शहर अरबैल में भी अमेरिकी अड्डे पर मिसाइल दागे गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड का ईरान पर हमले मुकम्मल करने का ऐलान। सेंटकॉम के मुताबिक कार्रवाई के दौरान ईरान की फौजी निगरानी की सलाहियतों, मवासलाती निज़ाम और फ़ज़ाई दिफाई तनसीबात को निशाना बनाया गया। इन हमलों में अमरीकी मेरीन कोर, फ़ज़ाइया और बहरिया ने मुश्तरका तौर पर हिस्सा लिया। ईरान के सूबा फ़ारस, मगरबी तेहरान, बंदर अब्बास, ईरान के शहर मिनाब, सीरा, किशम, हिंगाबावर और के जजीरा केश में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। ईरानी बंदरगाह गरगान में भी धमाके हुए। कार्रवाई का हदफ वो ईरानी असासे थे जो अमरीकी अफवाज और तिजारती जहाज़ों के लिए ख़तरा बन रहे थे। सेंटकॉम ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि यह हमले ईरान के बिलाजवाज़ और मुसलसल जारियत के जवाब में किए गए। ईरान पर हमले जल्द ही रोक दिए जाएंगे। ईरानी रहनुमाओं ने बमबारी बंद करने को कहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू देते हुए दावा किया कि ईरानी हुकाम के साथ बराह रास्त बातचीत की है। अमेरिकी फ़ौज ने ईरान पर 49 टोमाहाक मिसाइल दागे हैं। ईरान पर हमलों में इसराइल शामिल नहीं है। अमेरिकी सदर ने धमकी दी कि अगर ईरान ने डील ना की तो बमबारी से उनका बुरा हाल कर देंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने दो टोक अल्फाज में कहा है कि ईरान धमकियों के आगे कभी सर तस्लीम खम नहीं करेगा। किसी भी मुल्क को बमबारी से हथियार डालने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। समझते हैं कि जंग मुल्क के मफाद में नहीं। ईरान की खुद मुख्तारी को चैलेंज किया तो हथियार नहीं डालेंगे। खित्ते में जारी मौजूदा सूरत हाल से निकलना होगा। खित्ते के अरब ममालिक को ईरान के खिलाफ मुत्तहिद करने का दुश्मन का मंसूबा भी नाकाम साबित हुआ। ईरानी क़यादत की दानिशमंदाना सिफारतकारी की वजह से ये हिकमत अमली नाकाम हुई। उधर अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर अमीर सईद इरबानी ने कहा कि अमरीका के साथ पायदारी मुआहदा धमकियों, दबाव या ताकत के इस्तेमाल से मुमकिन नहीं। धमकियों के तहत मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ईरान कभी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि मशरिक़ वुस्ता को संगीन बहरान में धकेला जा रहा है। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल के नताइज मशरिक़ वुस्ता से बाहर तक पहुँचेंगे। गुतेरेस के मुताबिक जंग बंदी अब जुज़वी जंग बंदी में बदल चुकी है और मौजूदा कशीदगी मुकम्मल जंग में तब्दील होने का ख़तरा रखती है। पाकिस्तान को मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी पर तशवीश है और फ़रीक़ैन पर ज़ब्त और तहम्मुल के लिए ज़ोर देता है। पाकिस्तान ईरान अमरीका तनाज़े के पुरअमन हल पर भी यकीन रखता है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन इंदराबिया की न्यूज़ ब्रीफिंग, कहा कि इसराइल और लबनान में जंग बंदी अमरीका की बदौलत मुमकिन हुई, जो मस्बत पेशरफ्त है। सोमाली कज़ाकों ने कार्गो शिप पर पाकिस्तानी शहरियों को यरगमाल बना लिया। पाकिस्तानी शहरी करीब 50 रोज़ से कज़ाकों की कैद में हैं। नायब वज़ीर आज़म ने सोमालिया के वज़ीर ख़ारजा से रब्ता किया, जिस पर उन्होंने मुग़वियों की बाहिफाजत रिहाई की यकीन दहानी भी कराई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि भारत गैर ज़िम्मेदाराना बयानात के ज़रिए मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से तवज्जो हटाना चाहता है। कश्मीर का तनाज़ा कश्मीरियों की उमंगों, सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुलाकात। वज़ीर ख़जाना ने वज़ीर आज़म को इक़्तिसादी सर्वे 2025-26 पेश कर दिया। रवा माली साल का कौमी इक़्तिसादी सर्वे आज पेश किया जाएगा। दस्तावेज़ात के मुताबिक ज़्यादातर माशी अहदाफ हासिल न हो सके। GDP ग्रोथ 3.7% रही। हदफ 4.2% था। फ़ीकस आमदन का सालाना हदफ भी पूरा न हो सका। IMF, आलमी बैंक, ADP ने भी शरह नमू कम रहने की पेशगोई की थी। फ़ीकस आमदन, ज़राअत और सनती शोबे की तरक्की का हदफ भी पूरा न किया जा सका। तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ और खिदमात के शोबे की कारकर्दगी बेहतर रही। हुकूमत ने अगले माली साल के लिए महंगाई की शरह 8.2% मुकर्रर कर दी। रवा माली साल में महंगाई 7.1% रहने का तखमीना लगाया गया। GDP में 13.4% इजाफे का हदफ मुकर्रर करने की भी तजवीज़। आइंदा माली साल 2026-27 के बजट दस्तावेज बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। मईशत का हजम 133.8 ट्रिलियन रुपए तक पहुँचाने का हदफ मुकर्रर करने की तजवीज़। कौमी आमदनी 153 ट्रिलियन रुपए से तजावुज़ करने का हदफ रखा गया। बैरून मुल्क से हासिल आमदन 9.6 ट्रिलियन रुपए और बैरूनी वसाइल की आमद 1044 अरब रुपए तक पहुँचने का इम्कान। इस्लामाबाद में आलमी मालियाती इदारे ने सोलर पैनल्स की मसनूआत पर टैक्स में मुजव्वज़ा इजाफा वापस लेने पर रजामंदी जाहिर कर दी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोशिशों के बाद IMF स्टेशनरी और सोलर पैनल्स पर टैक्स में इजाफा ना करने पर राजी हो गया है। पेशरफ को आइंदा माली साल 2026-27 के वफाकी बजट की तैयारी के दौरान अवामी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत की बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है। दूसरी जानिब हुकूमत और IMF के दरमियान रियल एस्टेट सेक्टर के लिए मुजव्वज़ा टैक्स रियायतों पर मुज़ाकरात जारी। जो आपका चैलेंज है वो आपके अपने डिफेंस को, दिफा को मजबूत बनाना। तो मैं समझता हूँ कि जब तक हम एक यकजहाँ दो गालिब होकर हम इस दहशतगर्दी का मुकाबला नहीं करेंगे, इस नासूर का ख़ात्मा नहीं होगा। और मुझे कामिल यकीन है इंशाअल्लाह मुकम्मल सफाया ज़रूर होगा इंशाअल्लाह। ज़्यादा से ज़्यादा वसाइल पैदा करना और दिफा के लिए वसाइल की फराहमी हमारी तरजीह है। दिफा को मजबूत बनाना सबसे बड़ा चैलेंज है। दहशतगर्दी के चैलेंज से निमटने के लिए वसाइल दरकार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी इक़्तिसादी काउंसिल इजलास के शुरका से गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में कौमी फ़ैसले किए। मुल्क की मईशत को बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। सूबों के साथ कई माह से मुशावरत का सिलसिला जारी था। सब ने मिलकर IMF प्रोग्राम पर अमल पैरा रहने की कोशिश की। आज सबसे बड़ा चैलेंज विफाक के लिए इजाफी वसाइल फराहम करना है। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी के मामले पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के वफूद के दरमियान अहम मुशावरती मुलाकात। हुकूमत साजी के मुमकिना फार्मूले, सियासी ताउन और दीगर उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। दोनों जमातों ने हुकूमत साजी से मुतालिक तजावीज़ मरकजी क़यादत के सामने रखने का फैसला किया है। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि अवाम ने उन्हें सबसे बड़ी जमात बनाया है और फैसले जमहूरी उसूलों और अवामी मफादात के मुताबिक होंगे। कलदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और भारतीय मीडिया का मजमूम गठजोड़, बेनकाब इंतशारी कमेटी और शरपसंद अनासिर पाकिस्तान दुश्मनी में मुब्तला भारतीय मीडिया के साथ मिलकर पुरतशद्दुद हमलों और जाली वीडियोस को मुनज़्ज़म अंदाज में इस्तेमाल कर रहे हैं। भारतीय गोदी मीडिया ने कराची की एहतजाजी की पुरानी वीडियोस चलाकर आज़ाद कश्मीर की जाली मंजरकशी की ताकि आवाम को इश्तियाल दिलाया जा सके।
माहिरीन के मुताबिक ये कमेटी महज एहतजाज तक महदूद नहीं रही, बल्कि बैरूनी फंडिंग और साजिश भी वाज़ेह है। अवाम को चाहिए कि पुरअमन रहकर बैरूनी इमा पर चलने वाले अनासिर के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाएं। ग्रीन जर्नलिज्म माहौलियाती शऊर उजागर करने का मौसर जरिया है। ज़राए इब्लाग आम्मा माशरे में आगाही के लिए कलीदी किरदार अदा करते हैं। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा ममालिक में शामिल है और हालिया बरसों में 2 तबाहकुन सैलाबों का सामना कर चुका है। इस्लामाबाद में ग्रीन जर्नलिज्म बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद पर वफाकी वज़ीर इत्तलात दौलत आरड़ की मुंतज़मीन को मुबारकबाद। खिताब में कहा कि मीडिया सियासतदानों की लड़ाई दिखाने के बजाय माहौलियाती इशूज़ को उजागर करे और निसाब में मौसमियाती तब्दीलियों को शामिल करके आगाही आम की जाए। नेशनल टेली कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन और सनशाइन एनर्जी टेक्नोलॉजी चीन के दरमियान मुफावती यादाश्त पर दस्तखत। वफाकी वज़ीर IT शिज़ा फातिमा ख्वाजा ने अपने खिताब में कहा कि डिजिटल राब्ताकारी को जदीद खतूत पर उस्तवार किया जा रहा है और ज़िंदगी के हर शोबे में मसनूई ज़हानत का किरदार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि MOU का मकसद मसनूई ज़हानत के शोबे में तरक्की को फ़रोग़ देना है। हुकूमत डिजिटल गवर्नेंस और डिजिटल मईशत के एजेंडे पर अमल पैरा है, जबकि डेटा पर मबनी तरक्की ही पायदार तरक्की है। सिंध के अक्सर अजला में 12 जून तक दरमियानी से शदीद गर्मी की लहर का इम्कान। कराची में मौसम शदीद गर्म, पारा 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। NDMA ने आज से 15 जून तक बालाई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल के खदशे के पेश नज़र अलर्ट जारी कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है, जिसके बायस मकामी सतह पर सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा है। मरी एक्सप्रेसवे साने के जाँ बहक 10 अफराद की मैयतें मुल्तान पहुँचा दी गईं। मैयतें महल्ला सोत्रीवट पहुँचने पर कोहराम, हर आंख अश्क बार। नमाज जनाजा आज शाम 5 बजे अलमदार चौक सोत्रीवट में अदा की जाएगी। जाँ बहक अफराद में सिर्फ खवातीन और बच्चे शामिल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।